वो सैनिक जो 40 साल बाद भी बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है। सच्ची घटना। कल्पना कीजिए, अगर कोई सैनिक देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाए तो क्या उसकी ड्यूटी वहीं खत्म हो जाती है, या वो आज भी सीमा पर खड़ा है? आज की कहानी है एक ऐसे वीर सैनिक की जो 40 साल बाद भी भारत की सीमा पर ड्यूटी दे रहा है, और हजारों सैनिकों ने खुद उसकी मौजूदगी महसूस की है। यह कहानी है हरभजन सिंह बाबा की। 1960 के दशक में पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़का जन्म लेता है। नाम रखा गया हरभजन सिंह। साधारण किसान परिवार, साधारण जीवन, लेकिन सपने असाधारण। बचपन से ही देशभक्ति उसकी रगों में थी। जब वो खेतों में हल चलाते पिता को देखता तो कहता, एक दिन मैं वर्दी पहनूंगा। 1966 में उसने भारतीय सेना ज्वाइन की। उसे पोस्टिंग मिली हिमालय की खतरनाक वादियों में, आज जिसे हम जानते हैं नाथूला। साल था 1968। ऊंचाई 14,000 फीट से ज्यादा, तापमान शून्य से नीचे। हरभजन सिंह अपने साथियों के साथ खच्चरों पर सामान लेकर पोस्ट की ओर जा रहे थे। अचानक एक खतरनाक मोड़, पैर फिसला और वो गहरी खाई में गिर गए। 3 दिन तक उनकी तलाश होती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक चौंकाने वाली घटना हुई। उनके एक साथी सैनिक को सपना आया। सपने में हरभजन सिंह आए और बोले, मैं यहां हूं, इस जगह। जब सैनिकों ने सपने में बताई जगह पर खोजा तो वहीं उनका शव मिला। पूरा कैंप सन्न रह गया। यहां से कहानी शुरू होती है। शहीद होने के बाद भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बूटों की आवाज सुनाई देती। कभी कोई जवान सोते समय महसूस करता कोई कंबल ओढ़ा रहा है। कई सैनिकों ने कहा, कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि हरभजन सिंह आज भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया, बाबा हरभजन सिंह मंदिर। आज भी वहां उनकी वर्दी रखी जाती है, रोज बिस्तर लगाया जाता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, सुबह उनकी चादर हल्की सी सिकुड़ी हुई मिलती है, जैसे कोई सोकर उठा हो। भारतीय सेना ने उन्हें मरणोपरांत प्रमोशन दिया। हर साल उनके नाम से ट्रेन में सीट बुक होती थी। उनका सामान उनके गांव भेजा जाता था, जैसे वो छुट्टी पर जा रहे हों। यह परंपरा कई सालों तक चलती रही। कहा जाता है कि चाइना के सैनिकों ने भी कई बार एक सफेद घोड़े पर एक भारतीय सैनिक को सीमा पर गश्त करते देखा। इतना ही नहीं, फ्लैग मीटिंग के दौरान वे एक खाली कुर्सी रखते थे। कहते थे, यह कुर्सी उस सैनिक के लिए है जो आज भी यहां ड्यूटी कर रहा है। आज भी नाथुला जाने वाले हजारों पर्यटक पहले बाबा के मंदिर में जाते हैं। कई लोग बताते हैं उन्हें वहां अजीब सी शांति महसूस होती है। कुछ सैनिक आज भी कहते हैं, जब खतरा होता है बाबा पहले ही संकेत दे देते हैं। तो क्या यह केवल आस्था है, या वो सच में आज भी सीमा पर खड़े हैं? सवाल आपका है। लेकिन एक बात तय है, देशभक्ति शरीर से नहीं आत्मा से होती है, और कुछ आत्माएं कभी रिटायर नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल में देशभक्ति जगा दी हो तो कमेंट में लिखिए, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर भारतीय तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि